कम से कम इनको तो बोलना चाहिए ना कि भाई अमेरिका के दबाव में हमने सीज फायर नहीं किया। बिहार में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर फ्लप हो चुका है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो भाजपा की गोद में बैठ चुके हैं। बीजेपी कल बिहार की जनता को धोखा देगी। बिहार की जो जनता है वो प्रशांत किशोर पर भरोसा जताएगी। ये बिका हुआ आदमी है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। नमस्कार, मैं साकित कुमार, अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सर्वदलीय यानी कि सीधे तौर पे कहें तो ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है वो विदेश निकली है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर हुआ और इसके बाद अब पाकिस्तान की करतूतों को बताने के लिए भारत की तरफ से 7 सांसदों की टीम जो है वो बाहर निकली है। और इसके साथ ही बिहार में राजनीति जिस तरीके से गर्म हो चुकी है, इस साल चुनाव भी होना है और सभी पार्टियां जो है वो सक्रिय नजर आ रही है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम हैं। ये ऑल पार्टी डेलीगेशन जो निकली है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो भेजा, जो कदम उठाया है, इसको आप महबूब जी कैसे देखते हैं? मैं इसको वैसे पॉजिटिवली देखता हूं जरूर, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को भारत के संसद का आह्वान करना चाहिए और संसद का सत्र स्पेशल बुलाना चाहिए और स्पेशल बुला के स्थिति की स्पष्ट जानकारी जनता को देना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जितनी दौराएं आपने की, उसका रिजल्ट क्या है अभी आपके पास? आपका अपने पड़ोसी के साथ रिश्ता क्या है? तो इस हालत में तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, आपको धज्जियाँ निकल गई। फॉरेन पॉलिसी आपकी कम्प्लीटली फेल रही फॉरेन पॉलिसी। तो आपने इतने दौरे किए, दौरे करने के बाद जो अचानक ये पाकिस्तान ने जो आतंकवाद को भेज करके हमारे देश में इस तरह से हमारे नागरिकों की हत्याएं कर रहा है और इससे भी पुलवामा में सैनिकों की हत्या की, तो पुलवामा का रिजल्ट क्या हुआ? पुलवामा की जांच की रिपोर्ट आज तक भारत की जनता को क्यों नहीं दी गई? यहाँ एक कुत्ता मरता है तो लोग जांच करता है, लोग हमारे कुत्ते को किसने मारा। तो ऐसी हालत में मजाक बना के रख दिया है और आप फंस गए हैं। विदेशों का समर्थन आपका मिला नहीं, आप अलग थलग पड़ गए। तो सबसे पहले तो भारत की जनता को अपने विश्वास में लेना चाहिए। विपक्ष तो लंबे समय से मांग कर रहा है ना कि संसद भवन का एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए और ये चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब इसी बीच में जब प्रधानमंत्री ने ये फैसला ले लिया तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सराहनीय है या नहीं है? देखिए, ये इलेक्टोरल फैसला है। अभी बिहार का चुनाव है, इसलिए बिहार का चुनाव में अब उसकी बोलती बंद है। ट्रंप के साथ उसका क्या सवाल है? उन्होंने ट्रंप से दोस्ती का ढिढोरा पीटा और ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप सरकार अब की बार कह करके दूसरे देशों की आंतरिक जो राजनीति में हस्तक्षेप किया। जब भारत की विदेश नीति की खिल्ली उड़ गई, ऐसे हालत में सबसे पहले उनको मैं मांग करता हूं कि अपने देश के संसद को बुला करके अपने देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए था। ये पहला कदम करना चाहिए। जी, ये करना चाहिए था। जी महबूब जी, इसी कड़ी में ये बताइए कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, आपने ट्रंप की बात की और इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर भी लागू हुआ, क्या लगता है कि ये सरकार ने अमेरिका के दबाव में यह फैसला किया था? बिल्कुल घुटना टेक दिया अमेरिका के पास। बोलती बंद है इसकी। कम से कम इनको तो बोलना चाहिए ना कि भाई अमेरिका के दबाव में हमने सीज फायर नहीं किया है। बल्कि इनके जो विदेश मंत्री है, इन्होंने तो कहा कि वहाँ हमला करने से पहले मैंने उनको जानकारी दे दी थी कि मैं आपके आतंकवादी केंद्रों में हमला करने जा रहा हूँ, आप समझ जाइए। तो ये क्या है? ये देश के साथ मजाक है कि नहीं? देश सुरक्षित हाथों में है। जनता को भ्रमित रखा गया। बिल्कुल जनता को गुमराह किया गया। जनता के साथ मैंने ऐसा धोखा कभी हुआ नहीं, ऐसा धोखा कभी नहीं हुआ। अभी जनता की जान माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। अब जनता के अंदर में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। इसका टूरिज्म डेवलपमेंट, जो टूरिज्म का सवाल है, ये इस पर असर पड़ गया। बिल्कुल। और भूख से मर रही है कश्मीर की जनता। पूछ में जाना चाहिए इनको, उसने कितना नुकसान किया, किन गाँव का नुकसान किया, कहाँ हमारे नुकसान हुए, वहाँ जा कर के हमारी अपनी पीड़ित जनता का आंसू पूछने का काम पहले इनको करना था और संसद को बुला के अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी थी।
अपनी जिम्मेदारी कबूल करने से भागने के नाम पर इन्होंने लेकिन आप ही के गठबंधन के साथी हैं, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि केंद्र की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है वो उसको सराहनीय मान रहे, बोले अभी अब तक अच्छा फैसला ये है ऑल पार्टी डेलीगेशन। देखिए उनका निजी मत है, सराहनीय है, लेकिन मैं समझता हूँ अपने देश की जनता अपने संसद में विचार विमर्श किए बगैर। लेकिन महबूब जी ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन जो है या इंडिया गठबंधन है वो पीएम मोदी के इस फैसले से फंस चुका है, क्योंकि सभी सांसदों को लिया गया है, सिर्फ एनडीए से नहीं गया है। ऐसा नहीं अब आप लोग फंस चुके हैं? अरे ना फंस चुके हैं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा। अब मान ले देश हित में सरकार अपने देश की है, मैं ये मानता हूँ, और देश पर हमले हुए हैं, इस सवाल पर सरकार ही तो लीड करती है। तो भारत सरकार का फैसला सही है? जी, सही गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ जी। मैं बोलता हूँ कि पहले आपको जो करना था आपने किया नहीं, और इस सवाल से बचने के लिए भाग रहे हैं आप, विदेशों में आप दौरा करने जा रहे हैं। मुझे समर्थन क्यों नहीं कर रहे, मुझे समर्थन क्यों नहीं दिया, पाकिस्तान की ये हालत है, हमारी ये हालत है, तो आप तो फरियादी बन के घूम रहे हैं, घूमने जाएंगे अभी, तो देश की हालत क्या हुई। चलिए, बिहार की राजनीति को कैसे अब देख रहे हैं? चुनाव में महज कुछ महीने बचे हुए हैं, राहुल गांधी लगातार बिहार दौरा पे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी दौरा किया जा रहा है। अब ऐसे में दलित वोटों को साधने की लगातार कोशिश आप लोग की गठबंधन से की जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए, दलित वोटों को साधने की कोशिश हो रही है, कोई अगर ऐसा सोच रहा है तो उसकी सोच में खोट है। दलित राहुल गांधी का तो जितना दौरा हुआ, जो कार्यक्रम हुए, वो इससे रिलेटेड ही रहा है। नहीं, ठीक है, दलित जनता को हम एड्रेस करना चाहते हैं, दलितों की समस्या को हम देखना चाहते हैं। दलितों पर जो उत्पीड़न हो रहा है बिहार में, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर फ्लप हो चुका है, और नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो भाजपा की गोद में बैठ चुके हैं। ऐसी हालत में दलित वोट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन दलित वोट को हम साधने चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम बिहार की जनता को अपने विश्वास में लेना चाहते हैं, और बिहार की जनता विश्वास में है। और भाकपा माले बिल्कुल, कभी तो आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये दलितों की ही पार्टी है, मुशहरों की पार्टी है, आप ही ने तो इल्ज़ाम लगाया, तो इसको कौन साधेगा? वो तो हमारे गठबंधन का एक हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी अभी पिछली बार भी जब आए थे, जो अंबेडकर छात्रावास में जाने की कोशिश कर रहे थे दरभंगा में, और उनको रोका गया, जिस तरीके से शिक्षा संवाद यात्रा के लिए निकले थे, युवाओं की बात को उठा रहे हैं, तो हमेशा तो सिर्फ दलितों की तरफ ही जा रहे हैं ना। हाँ, समाज में और भी वर्ग है। बिल्कुल, और भी वर्ग है जरूर। अब दलित के बीच में जा रहे हैं, दलितों को एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन सरकार देख रहे हैं ना किस तरह से उनको एड्रेस नहीं करना देनी चाहती। सरकार घबरा गई है। अब सरकार ये आने वाली है नहीं, विदाई का बेला हो चुका है सरकार का। और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है, उनकी मानसिक जो अस्वस्थता है, उसका नाजायज़ फ़ायदा भाजपा ले रही है। और हम चाहेंगे अभी भी कि माननीय मुख्यमंत्री की विदाई बेला हो जाए और बिहार सुरक्षित हाथों में हो, और ये सुरक्षित हाथ महागठबंधन का। चलिए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री की विदाई वेला हो, लेकिन एनडीए जो चुनावी दौरा जो कर रहा है, और एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन उप मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। महागठबंधन में क्या होने जा रहा है, ये तो अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर उन्होंने घोषणा किया है, उनके घोषणा पर कितना भरोसा कर सकते हैं आप? वो तो धोखेबाज पार्टी है। बीजेपी कल बिहार की जनता को धोखा देगी, तो स्पष्ट है। हमारा है कि हम तो जनता का जो लोकतंत्र है उसका सम्मान करते हैं। पहले हम चुन के तो। लेकिन महबूब जी, फाइनल कब होगा? कौन सीएम फेस होगा, कौन डिप्टी सीएम? सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस की जो बात करके आप उलझाना चाहते हैं मुझे, सबसे पहले तो हम चुन के आएंगे, मतलब ये सारी चीजें बाद में होंगी। चुन के आएंगे, और यही लोकतंत्र का सम्मान है। ये अभी पावर भेस्ट है जनता के बीच में, जनता में। तो जनता भविष्य में उसकी कदम क्या होंगे, जनता अपना फैसला करेगी। जनता फैसला हमारे पक्ष में देगी, तभी तो हम कुछ करेंगे। अभी से कुछ बात करना लोकतंत्र का भी अपमान है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है। वैसे करते हैं लोग, सीएम फेस उनको चुनते हैं, कितने को सीएम फेस चुना, कितने को मैंने आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया एनडीए में, तो आप देख रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो होगी हम चुन के आएंगे, हमारा गठबंधन मजबूत होगा, और उसमें जो संसदीय दल की बैठक होगी, उस बैठक बड़ी पार्टी का ही नेता चुने जाते हैं, और इसी को रस देख सकते हैं इसी रूप में। विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर निशाना साध रहा है, लेकिन जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, वो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आड़े हाथे ले रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि बिहार की जो जनता है वो पिछले 30-35 सालों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, चाहे नीतीश कुमार का शासन हो या फिर लालू राबड़ी का शासनकाल हो, दोनों में। अब क्या लग रहा है कि बिहार की जो जनता है वो प्रशांत किशोर पर भरोसा जताएगी? ये बिका हुआ आदमी है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। अब तक तो अपने को बेचा ही है उसने। उसके दिमाग में जितनी बुद्धि है, जी, उस बुद्धि को तो अब उसने सबके पास बेचा खुद है। की पार्टी बना ली है ना। अब वो पार्टी खुद लेके कहाँ बिक जाएगी, इसकी गारंटी तो करे। इसकी तो गारंटी करे। जी। जी। लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं, उनसे मैंने पप्पू सिंह से इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा कि गठबंधन को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। बोले गठबंधन तो होना ही नहीं चाहिए, गठबंधन को उन्होंने ठगबंधन बताया है। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव में आते भी हैं तो हम अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, और साफ तौर पर परिवारवाद के ऊपर भी निशाना साधा है। आप ही के गठबंधन के साथी हैं राजद, लालू यादव के परिवार के ऊपर भी निशाना साधा है। उसे कैसे कहेंगे, क्या देखेंगे? देखिए, तमाम परिवारों के लोग अपने बाल बच्चे को बना रहे हैं। वो हेरिटेज के हिसाब से भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है, और वो राजा महाराजा रहे हैं वहाँ। उदय सिंह जी इससे पहले कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे। यही तो हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े कॉरपोरेट और पूंजीपति और विदेशी फंड के बल पर प्रशांत किशोर भाजपा को मदद करने के लिए अपना ये अभियान तो आप भी चलाया। मानते हैं कि भाजपा की बी टीम है? बी टीम है नहीं वो। हम देखिए, हम ए टीम बी टीम नहीं मानते। जी। हम मानते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है, राजनीति में ऐसे नहीं होता है। ढाल, बंगाल में एक कहावत है, ढाल नहीं तलवार निधिराम सरदार। जी। ठीक ना? तो आप 243 में लड़ेंगे, 243 में लड़ेंगे तो लड़ ही सकते हैं आप। ये कोई परिपक्व राजनीतिक फैसला नहीं है। जी। ये गठबंधन का दौर है, और गठबंधन, वो एनडीए गठबंधन चला रहा है। 50 पार्टी लेके उसका गठबंधन है। जी बिल्कुल। हम भी आज गठबंधन चला रहे हैं। ये वक्त की बात है। आरसीपी सिंह भी उनके साथ अब जा चुके हैं। कभी नीतीश कुमार के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह, अब दोनों एक साथ आ चुके हैं। अब देखिए, ये सब जो है व्यक्ति को लेकर के गठबंधन करना अभी ये काम नहीं देगा। हम जनता पर भरोसा करते हैं। जी। जनता का जो गठबंधन है, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीनी स्तर पर जो गठबंधन है, और 10 सीट को एक साथ मिला लिए और दशानन हो गए, ऐसी राजनीति पर तो हम भरोसा नहीं करते और विश्वास भी नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब ऑल पार्टी डेलीगेशन जो बाहर गई है, उसे लेकर महबूब आलम ने साफ तौर पे कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। विशेष सत्र में संसद के ये फैसला लिया जाता कि क्या कुछ करना है। तो अब तक जो दौरा उन्होंने विदेशों में किया है, आखिर उसका नतीजा क्या निकला, वो तो सीधे तौर पर फेलियर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बिहार की राजनीति को लेकर भी साफ कहा कि नीतीश कुमार की विदाई इस बार होने वाली है, और प्रशांत किशोर के सवाल पर तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को अब तक सिर्फ बेचा ही है। उनकी पार्टी पर ना भरोसा है, ना ही प्रशांत किशोर के चेहरा पर भरोसा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस साल के विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बनती है और कौन मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल है, तो वहीं अभी महागठबंधन में इस पे संशय बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।